ही डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वनश्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि होन्हो यही सीता है। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्विनी ही उनके हृदय में अक्षुण्ण रूप से निवास करती हैं। इन्हीं सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने वाली का वध करके सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया है। इन्हीं को खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन अट्टालिकाओं की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित यदि संपूर्ण धरातल को भी उलट दें तो भी कम है। ऐसी पतिपरायणा साध्वी देवी के सम्मुख तीनों लोकों का राज्य और 14 भुवन की संपदा भी तुच्छ है। आज यह महापतिव्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर असह्य कष्ट भोग रही है। मुझे अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यह वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम के कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग करके रामचंद्र के साथ वन के कष्टों को हंस कर झेलने के लिए चली आई थी और जिसे नाना प्रकार के दुखों को उठाकर भी कभी वन में आने का पश्चाताप नहीं हुआ। वही सीता आज इस राक्षसी घेरे में फंसकर अपने प्राणनाथ के वियोग में सूख कर कांटा हो गई हैं, किंतु उन्होंने अपने सतीत्व पर किसी प्रकार की आँच नहीं आने दिया। इसमें संदेह नहीं, यदि इन्होंने रावण के कुत्सित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज इनकी यह दशा नहीं होती। राम के प्रति इनके मन में कितना अटल स्नेह है, यह इसी बात से सिद्ध होता है कि ये न तो अशोक वाटिका की सुरमय शोभा को निहार रही हैं और न इन्हें घेर कर बैठी हुई निशाचरियों को। उनकी एकटक दृष्टि पृथ्वी में राम की छवि को निहार रही हूँ। सीता की यह दीन दशा देखकर भावुक पवनसुत के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। वे सुध-बुध भूलकर निरंतर आंसू बहाने लगे। कभी वे सीता जी की दीन दशा को देखते थे और कभी रामचंद्र जी के उदास दुहखी मुखंडल का स्मरण करते थे। इसी विचारधारा में डूबते उतराते रात्रि का अवसान होने और प्राची का मुखमंडल उषा की लालिमा से सुशोभित होने लगी। तभी हनुमान को ध्यान आया कि रात्रि समाप्त प्राय हो रही है। वे चैतन्य होकर ऐसी युक्ति पर विचार करने लगे जिससे वे सीता से मिलकर उनसे वार्तालाप करके उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेश पहुंचा सकें।